क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A network of resistor is connected to resistors is connected to a 16-volt battery with internal resistance of 1 ohm. With internal resistance of 1 ohm, as shown in figure. As shown in figure. Compute the equivalent resistance of the network. Resistance of the network be obtain the current in each resistor. C. Obtain the voltage drop drops VAB, VBC and VCD. नेटवर्क में यहाँ पे दे रहा हूँ। नेटवर्क है ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए बी सी डी। सॉल्व कीजिएगा या इसको मैं बताऊं? फर्स्ट बिट तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क? एनीवन? 8 ohm. 8 ओम। ठीक से बोलना। इसका कितना होगा? 4 ये पैरेलल में है 2 और इसका 1 है, तो 2 और 1 3। 12 और 6 पैरेलल में है, कितना होगा इसका 12 और 6 का? कितना? 4 ohm. 4 ओम। हाँ, जो 1 ओम यहाँ पे जो है ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये अंदर है इसके, तो अगर ये अंदर है तो फिर ये नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 7 ओम, राइट? इसका 2, इसका 1, इसका 4, कितना हुआ? 2 + 1 3 + 4 कितना हुआ? 7। इस 1 ओम को क्यों नहीं कैलकुलेट किए हैं? क्योंकि ये आपका क्या है? बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है, अंदर है, बैटरी के अंदर है। ये ऐसा कुछ है आपका, ए हुआ और ए डी हुआ। तो ए और डी पॉइंट के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट, दैट इज आर ए डी इज इक्वल टू 2 + 1 + 4।
7 ओम। हाँ, ये फर्स्ट बिट हो गया। सेकेंड बिट बताना, सेकेंड बिट में क्या कैलकुलेट करना? करंट। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैटरी का ईएमएफ क्या है? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? 16। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई आर ए डी plus internal resistance. This small r is the internal resistance of the battery. Internal resistance small r plus small r. तो हाँ, करंट कितना हो जाएगा? तो 16 by 7 plus 1, that is 16 by 8, 2 ampere. Last bit क्या है? Obtain the voltage drop VAB, VBC and VCD. तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना। ओके, तो VAB क्या हो जाएगा? वोल्टेज क्या हो जाएगा इस AB के क्रॉस? V इज इक्वल टू IR होता है। करंट आपको पता है, करंट यहां से 2 एम्पियर निकलना। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 2। तो 2 एम्पियर I इंटू R, 2 इंटू 2, दैट इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हुआ। उसके बाद देखना VBC। VBC कितना हो जाएगा बताना? BC करंट 2 एम्पियर ही होगा ना, 2 एम्पियर ही करंट है ना, 2 एम्पियर। तो VBC कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 वोल्ट। और फाइनली VCD, VCD कितना होगा? 2 इंटू 4 आया था ना इसका, 4, 8 वोल्ट। ओके, बोलना समझ में आया? यस सर। बैटरी के इंटरनल, सर सेकंड वाला बता। देखो सेकेंड वाले में करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे बैटरी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ईएमएफ कितना है? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? 16, जिसको आप वोल्टेज बोलोगे। वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। टोटल रेसिस्टेंस क्या है? इंक्लूडिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो 7, इसका 7 और इसका 1, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 8। तो करंट कितना आ गया सर्किट में? 16 by 8, that is 2 एम्पियर। समझ में आया? बोलना समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड RAB in the given network। गिवन नेटवर्क, ऐसा कुछ नेटवर्क दिया है। ओके, 1, 3 ohm, 6 ohm, 1 ohm, 1 और 2। ओके, बोलना है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें, अक्रॉस पॉइंट एंड भी। सॉल्व करोगे या मैं बताऊं? 1 ओम 1 ओम, 1 ओम आ रहा है। हाँ सही है। कैसे किया इसको बताना? यहाँ पे पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। ये वायर गया है ऐसा, तो यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे भी है तो यहाँ पर भी बी ही रहेगा। ये पोटेंशियल यहाँ पर भी बी ही रहेगा। तो ए और बी, सर्किट को आपको रीअरेंज करना है। इसमें आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में कौन सा पैरेलल में, इसलिए सर्किट को हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। ए और बी पॉइंट के बीच में कौन कौन सा रेसिस्टर है बताना? एक तो ये 3 ओम रेसिस्टर, 3 ओम,
ए और बी के बीच में 6 ओम भी है, तो 6 ओम। ए और बी के बीच में 1 ओम भी, 1 ओम। ये तीनों पैरेलल में है, तीनों रेसिस्टर। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 6, 10/6। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6/10, दैट इज 0 पॉइंट। वेट, इसका 1 में लिखा हूं क्या? 3 6 1, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 होगा ना, यहाँ पे मैं तो लिख दिया था। ओके, 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 6, 1/3 प्लस 1/6 प्लस, ये ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ रहा था? 1। 1 सर 1.8 1 आएगा या कुछ और आएगा इसके लिए? सर। ना, 3 6 1 ये आपका पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सर लेकिन 1/6। आप शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट है तो वो ऊपर से चला जाएगा, फिर 1 ओम को ही उसको 1 ओम के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना बी से। हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि जो 3 और 6 है ना, उसके ऊपर भी एक सर्किट है, तो फिर वो शॉर्ट सर्किट है, तो फिर वो उस पे ही चला जाएगा, यानी कि 3 और 6 ओम से जाना नहीं पड़ेगा, फिर देन ही फिर डायरेक्ट 1 ओम के थ्रू ही जाना पड़ेगा बी से। करंट की बात आप कर रहे हो? हाँ देखो, हाँ लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे भी तो करंट है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट आया है यहाँ, ये एक्चुअली में आप कह रहे हो कि ये यहाँ से करंट भी जाएगा, यहाँ से होके ऐसे निकल जाएगा, राइट? यही कह रहे हैं ना? देखो, इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल ये है, तो ये इस वायर के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यही होगा। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, तो इसके हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी बी होगा। तो ए और बी के बीच में कितना रेसिस्टर कनेक्टेड है बताना, ए और बी के बीच में? ये 3 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 6 ओम भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 1 ओम भी ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। तो 6 3 1 ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ ये तीनों रेसिस्टर जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, बोलना। ये आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, तो मैं आपको क्या बताया था कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही बताया था ना? सर आपने हाँ, सर्किट को सिंपलीफाई कैसे किए वो एक बार बताइए। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, तो आप इसको बोलो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है। ये जैसे वायर हुआ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल ए है तो इसके हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल गिरेगा। लेकिन अगर आप इसी वायर से अगर आप कोई एक रेसिस्टर कनेक्ट कर दिए या कोई एलिमेंट कनेक्ट कर दिए, तो फिर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो ये यहाँ तक आएगा पोटेंशियल, यहाँ तक तो पोटेंशियल ए आएगा, लेकिन यहाँ पे ये रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर के जो अदर एंड पे आप जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो गया रहेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज इस रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। तो कुछ वोल्टेज अगर रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो इस रेसिस्टर के अदर एंड पे, इस एंड पे जो पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज करो पहले पोटेंशियल ए रहता है लेफ्ट साइड में, रेसिस्टर के लेफ्ट साइड में पोटेंशियल ए होता है, तो राइट साइड में चेंज होके कितना हो जा रहा है, बी। तो ऐसे ही यहाँ पे है, देखना ये वायर है, यहाँ पे पोटेंशियल ए दे रखा है, तो यहाँ पर भी ए ही होगा।
ये वायर ऐसे कुछ ऐसे इस तरीके से गया है यहाँ से लेके यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल होगा ए। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ए वायर यहाँ पे है, यहाँ का पोटेंशियल बी, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी, और इस वायर से होते हुए इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी ही रहेगा, राइट? ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ए और बी के बीच में अब आप आसानी से देख सकते हो कि कितना रेसिस्टर कनेक्टेड है, कितना रेसिस्टर कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। 3, ए 3 ओम, 6 ओम, 1 ओम, राइट? तो इसमें ये तीनों आपका सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। पैरेलल में है। देखो, आप इस सर्किट को रीअरेंज नहीं करोगे तो क्या आप इसमें बता सकते हो क्या कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, अगर आप इसको रीअरेंज नहीं करते? आप बता सकते थे क्या देखकर? नहीं बता सकते थे ना, इसलिए आप इस मेथड का यूज करते हो, इस वाले मेथड का यूज करते हो। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल देंगे 6, 1 + 2 + 6 हो जाएगा 9, 9/6। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/6, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/9, 2/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन दो, बनाओगे क्या? yes sir. ठीक है, ठीक है सर। रख लें। देखना है, क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से। ए बी, ओके, यहाँ पे सी डी, आर 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 आर। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2R ए एंड बी। 2R। क्या आएगा बताना? 2R। 2R। कैसे इसको फाइंड आउट किए हो बताना? देखो, फर्स्ट और लास्ट सीरीज में है, बाकी बीच के दो शॉर्ट सर्किट है। ये शॉर्ट सर्किट है, एग्जैक्टली। ये बाकी ये जो दो रेसिस्टर है ना यहाँ पे, ये देखो ये शॉर्ट सर्किट है, इसके क्रॉस से शॉर्ट सर्किट वायर है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो करंट अगर आप ए से फ्लो कराओगे तो ये करंट यहाँ तक आएगा और ये शॉर्ट सर्किट पाथ से होके निकल जाएगा, यहाँ से होके निकल जाएगा। तो इसके रास्ते में केवल दो ही रेसिस्टर आएंगे और दोनों रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R + R 2R। इस रेसिस्टर का कोई यूज नहीं होगा, इधर से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, राइट? तो ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ओके, अब मैं आपको किरचॉफ्स लॉ बताऊंगा। किरचॉफ्स लॉ अभी नहीं पढ़ाया हूं ना मैं आपको? नहीं। नो सर। ओके, किरचॉफ्स लॉ अब मैं बताऊंगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो किरचॉफ्स रूल्स। स्क्रीनशॉट ले लियो क्या इस क्वेश्चन का? Yes sir.
नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ्स रूल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स generally consist of a number of resistors and cells. Number of resistors and cells interconnected, sometimes in a complicated way। देखो, जो अभी तक हम लोग सर्किट पढ़ रहे थे ना, वो आसान आसान सर्किट था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उस सर्किट में हम लोग किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करते हैं टू सॉल्व दैट सर्किट। ओके, द फॉर्मूला we have derived earlier for series and parallel combination of resistor, series and parallel combination of resistors are not always sufficient, are not always sufficient to determine all the currents and determine all the currents and potential differences in the circuit, two rules called, first one, Kirchhoff's current law, KCL, and Kirchhoff's voltage law, KVL, are very useful for analysis of electrical circuits. Are very useful for analysis of electrical circuits और इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखो। किरचॉफ्स रूल्स में आपको दो रूल्स पढ़ना है, किरचॉफ्स करंट रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स रूल्स में ये दो लॉ हैं, ये दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू सिंप्लीफाई और टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, हम लोग एक एक करके दोनों रूल्स को पढ़ेंगे, दोनों लॉ को पढ़ेंगे।
ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, राइट। किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। The total current coming to a junction is equal to the total current leaving that junction, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज करो अपने पास से जंक्शन है, जंक्शन से मिनिमम कितना ब्रांच कनेक्टेड रहता है? मिनिमम कम से कम 3 या 4 या 3 से ज्यादा, या 3 या 2 से ज्यादा, कितना ब्रांच कनेक्टेड होता है मिनिमम? More than 2. मोर देन टू। ओके, तो यहाँ पे कितना ब्रांच कनेक्टेड है इस जंक्शन से टोटल? कितना ब्रांच कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच कनेक्टेड है। इसमें I1, I2, I3, I4, I5। ओके, now according to Kirchhoff's current law, what is the total current that is coming towards this junction? जो इसके तरफ आ रहा है, टोटल करंट क्या है? I1 प्लस I2, क्योंकि I1 और I2 इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन जंक्शन की तरफ ही है ना, ये आ रहा है ना जंक्शन की तरफ, देखो। टोटल करंट कमिंग टू अ जंक्शन इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहाँ पे टोटल करंट क्या है जो कि जंक्शन को लीव कर रहा है? क्या है? I3 प्लस I4 प्लस I5। बोलना है, समझ में आया सभी को? समझ में आया? किरचॉफ्स करंट लॉ बहुत ही आसान टॉपिक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, जो नेक्स्ट लॉ है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखना क्या होता है। नेक्स्ट वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल इसको बोलते हैं। स्टेटमेंट है इसका, the sum of voltage drop across each element in a closed circuit is equal to 0, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? ओके,
यस सर। ठीक है, देखना यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट दे रहा हूँ। ये आसान सर्किट है, पहले मैं आसान सर्किट दे रहा हूँ आपको। तो स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखना यहाँ पे ये बैटरी हुआ, इसका वोल्टेज भी ले लो, रेजिस्टेंस R1 R2। तो सपोज करो कि करंट I फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, करंट I फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे? तो एक बात बताना, जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है करंट? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, हाई टू लो। वैसे ही यहाँ पे बताना R2 के लिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, राइट। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्लॉकवाइज में मूव करना चाहोगे या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना चाहोगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब आप लिखोगे तो आप क्लॉकवाइज में लिखना चाहोगे या इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखना चाहोगे, ये आपके ऊपर होता है। तो आप कौन सा डायरेक्शन चूज करोगे, बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। 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 चलो क्लॉकवाइज लिए आप कोई भी एक एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है इस क्लोज सर्किट में? टोटल कितना एलिमेंट है? टोटल 3 एलिमेंट है, एक बैटरी हुआ और 2 रेसिस्टर हुआ, टोटल 3 एलिमेंट है। आप कौन सा एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो? कोई सा भी एलिमेंट ले लो। कौन सा एलिमेंट? जैसे मैं बैटरी से स्टार्ट करूं, क्या बैटरी से लिखना स्टार्ट करूं? ठीक है, तो इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन। we consider living current sign, living current sign across each element while applying KVL। जब भी आप KVL अप्लाई करोगे आप लिविंग करंट साइन कंसिडर करते हो अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लिविंग करंट साइन यहाँ पे बैटरी के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लिफ्ट कर रहा है या निगेटिव टर्मिनल से लिफ्ट कर रहा है, बताना। बैटरी के लिए किस टर्मिनल को लिफ्ट कर रहा है करंट? पॉजिटिव टर्मिनल से लिफ्ट कर रहा है, जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, या निगेटिव टर्मिनल से जा रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, देखो करंट जो है वो निगेटिव टर्मिनल को आ रहा है, निगेटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है यहाँ पे, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। तो प्लस साइन लेंगे, बैटरी के लिए प्लस साइन लेंगे, तो प्लस भी। रेसिस्टर के लिए प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे? यहाँ पे पहले देख लेना, पढ़ लेना क्या लिखा है। वी कंसिडर लिविंग करंट साइन। तो इस R1 के लिए करंट लीव कर रहा है, तो नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन लीव करते वक्त? नेगेटिव।
नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, माइनस साइन यहाँ लगा दिए। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा रेसिस्टर के अक्रॉस? वोल्टेज होता क्या है? I इंटू आर। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा R1 रेसिस्टर के अक्रॉस? तो I इंटू R1। वैसे ही R2 के लिए बताना, R2 के लिए साइन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? माइनस। लिविंग करंट साइन माइनस, इसके लिए माइनस I इंटू R2। A sum of all the voltage in a closed loop across each element is equal to 0, 0 के इक्वल होता है। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो V इज इक्वल टू आप लिख देते हो IR1 प्लस IR2, that V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 मीन्स अगर आप बोलते हो कि ये वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस V1 है और वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस V2 है, तो आप सिंपली क्या लिख देते हो? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही लिखते हो ना। वोल्टेज ड्रॉप अगर R1 के क्रॉस V1 है और R2 के क्रॉस V2 है, तो V का वैल्यू किसके इक्वल लिख देते हैं? V1 प्लस V2। तो देख रहे हो ये आ गया ना, ये आ गया ना, राइट? ये समझ में आया सभी को? बोलना अगर समझ में आया तो इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में सर्किट दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक सर्किट लो आप, ये एनसीईआरटी बुक का ही सर्किट दे रखा है, केवल आपको इक्वेशन लिखना है केवीएल अप्लाई करके और कुछ नहीं। ओके, 18 वोल्ट, 45 वोल्ट, 30 ओम, 40 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 20 ओम, ऐसा कुछ आपके पास सर्किट दे रखा है। तो आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें कितना क्लोज लूप है? 1 है, 2 है, 3 है, कितना है? एनीवन? कितना कितना क्लोज लूप है इसमें? 2 है। एक ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A B C D E, ये आप खुद से भी लिख सकते हो, F। हाँ, कौन कौन सा क्लोज लूप है बताना तो? A B E F A, एक क्लोज लूप हुआ। और दूसरा क्लोज लूप क्या है? B C D E B, ये 2 क्लोज लूप है। हम लोग A C D F A को क्लोज लूप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको क्लोज लूप लोगे तो इसके अंदर एक और क्लोज लूप है, तो उस केस में आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। ये समझ में आया? लूप के अंदर लूप नहीं होना चाहिए। तो आप वैसे लूप को नहीं लोगे जिसके अंदर एक और लूप है या एक से ज्यादा लूप है। पॉइंट समझ में आया है? तो यहाँ पे कितना लूप है? 2 लूप। कौन कौन सा लूप है? लूप क्लोज सर्किट को लूप बोलते हैं। लूप ए बी ई एफ ए। इस लूप के लिए आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो पहले। तो कैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे? तो एक बात बताना, इसमें तो करंट अभी तक मैं दिखाया नहीं हूं, तो करंट दिखा देता हूं। तो करंट सपोज करो इस ब्रांच में करंट है I1 ऐसे, इस ब्रांच में करंट में ले लेता हूं I2, इस वाले ब्रांच में I2, ओके। और इस ब्रांच में करंट में ले लेता हूं I3।
ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो एक बात बताना, यहाँ पे I3 का वैल्यू क्या होगा? जैसे अगर बी को आप जंक्शन कंसिडर करोगे, बी को जंक्शन कंसिडर करोगे, देन व्हाट इज द करंट कमिंग टू दिस जंक्शन? I2. एंड व्हाट इज द करंट लीविंग दैट जंक्शन? I3। और इधर कितना है, ये कितना है? I1 है ना, इस ब्रांच में I1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक I1 है सर। तो लिविंग दैट जंक्शन, विच करंट इज लिविंग दैट जंक्शन? बी। तो I1 एंड I3, तो I1 प्लस I3। तो आप चाहो तो यहाँ से I3 का वैल्यू भी लिख सकते हो, I2 माइनस I एट जंक्शन बी। आप यहाँ पे कौन सा रूल लगाए हो I3 लिखने के लिए? KCL लगाए हो, चलो ठीक है, एक KCL है, हमें KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो कौन सा लूप पहले कंसीडर किए? हाँ बोलिए। फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। देखो ये आपका एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, इसमें कितना क्लोज सर्किट है, कितना लूप है? 2। कौन कौन सा 2 लूप है? A B E F ए फर्स्ट क्लोज लूप, सेकेंड क्लोज लूप क्या है? B C D E B। कितना क्लोज लूप है? 2 क्लोज लूप है। तो आप इसमें कितना, बी आपका जंक्शन हुआ, बी जंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि बी से कितना ब्रांच कनेक्टेड है टोटल? बी से कितना ब्रांच? 3। ई आपका जंक्शन हुआ या नहीं हुआ? ई पॉइंट, ई भी आपका जंक्शन हुआ, क्योंकि ई से कितना ब्रांच कनेक्टेड है? 3। डी आपका जंक्शन होगा या नहीं होगा? डी नहीं। नहीं होगा। तो आप जंक्शन पे कौन सा रूल अप्लाई करते हो? जंक्शन पे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके। और लूप में कौन सा रूल अप्लाई करते हो, कौन सा लॉ अप्लाई करते हो? KVL। तो पहले तो आपको लूप आइडेंटिफाई करना होता है कि किस लूप में आपको KVL अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कौन सा लूप में हम लोग KVL अप्लाई करने जा रहे हैं? A B E F A, राइट। तो एक बात बताना, आप KVL अप्लाई करोगे तो आपको हर एक ब्रांच में करंट दिखाना होगा ना। इस लूप में टोटल कितना ब्रांच है? जैसे एक ए वाला ब्रांच हुआ, एक सेकेंड ब्रांच और एक थर्ड ब्रांच, राइट। तो टोटल कितना ब्रांच है इसमें? 3 ब्रांच है ना। तो तीनों ब्रांच में आप करंट दिखा दो। यहां तक समझ में आया? करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, अगर डायरेक्शन आपका सही होगा तो आंसर में आपको पॉजिटिव साइन आएगा, डायरेक्शन अगर आपका गलत होगा तो आंसर में निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव साइन आएगा यानी आप वहां से क्या समझोगे कि जो करंट का साइन आप लिए हो वो एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन में है। जो आपका एज्यूम डायरेक्शन है वो गलत है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन टू एज्यूम डायरेक्शन है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लूप कंसिडर कर रहे हैं? ABEFA। बोला यहां तक समझ में आया सभी को? इससे आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। तो मैं आपको बोला था ना कि आप पहले डायरेक्शन चूज करो कि किस डायरेक्शन में आप KVL अप्लाई करना चाहते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप में। तो आप किधर अप्लाई करना चाहते हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना चाहते हो? ये आपके ऊपर है, किधर मूव करना चाहोगे? बोलो, कहीं भी मूव कर सकते हो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पहले बता दो। जैसा बोलोगे वैसा मैं डायरेक्शन लिखूंगा। बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। तो मैं क्या बोला था आपको, जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। और आप ब्रांच में करंट यहाँ दिखाए हो तो प्लस माइनस साइन आपको देना होगा, प्लस माइनस। यहाँ पर भी प्लस
और यहाँ पे माइनस, ये साइन आपको शो करना ही होगा। इस ब्रांच में करंट इधर इधर से जा रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है यानी इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ये पहले आपको दिखाना ही होगा। ठीक है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में केवीएल अप्लाई करना चाहते हो तो पहला एलिमेंट आप क्या चूज करोगे बताना। इस लूप में ए बी ई एफ ए, इस लूप में कितना एलिमेंट है टोटल? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस लूप? 4 ठीक से देखो, 7 6 है ना, 6 है 6। हाँ, 41 ओम, 45 वोल्ट, 20 ओम, 1 ओम, 80 वोल्ट, टोटल कितने एलिमेंट है इसमें? 6 है। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को आप ऐड करके किसके इक्वल करोगे? 0 के इक्वल करोगे, यही है ना किरचॉफ? हाँ, 0 के इक्वल करोगे। किस एलिमेंट को पिक करे पहले? कोई सा भी एलिमेंट आप ले सकते हो, किसको पिक किया जाए? बोलो, कोई सा भी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसको चूज किया जाए? किसको चूज करना? 80 वोल्ट को ले, यहां से स्टार्ट करें क्या? तो देखो, जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल को लिफ्ट कर रहा है या नेगेटिव टर्मिनल को लिफ्ट कर रहा है इस 80 वोल्ट बैटरी के? नेगेटिव। देखो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हुआ, और ये छोटा वाला जो लाइन है ना ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हमेशा ध्यान में रखना है। हाँ, तो ये जो करंट है I1 वो लिफ्ट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को या इंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में? लिफ्ट कर रहा है। हाँ, तो साइन लेंगे पॉजिटिव। और वोल्टेज कितना है इस बैटरी का? वोल्टेज कितना है? 80। 80, ये चलो इसको एज इट इज लिख दिए। अब इस रेसिस्टर को देखो, तो रेसिस्टर के लिए साइन क्या लेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। 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 और वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस क्या होगा? तो I1 इंटू 1, I इंटू आर होता है ना, तो करेंट I1 है और इसका रेसिस्टेंस 1 है, तो I1 इंटू 1। ओके, अब इस 20 ओम रेसिस्टर को देखो, इसके क्रॉस ए साइन क्या लेंगे? प्लस माइनस 20 इंटू I1, 20 इंटू I1 या I1 इंटू 20 लिख दो। I1 इंटू 20, चलो ठीक। हाँ, अब इस बैटरी के लिए साइन क्या लेंगे? आप इस डायरेक्शन में मूव कर दो, एंटी क्लॉकवाइज में। हाँ, तो साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव, प्लस 45। इसके लिए साइन क्या लेंगे 1 ओम के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव। करंट क्या है इसमें, इस ब्रांच में करंट क्या है? I2। I2 इंटू रेसिस्टेंस 1। अब इसके लिए क्या लेंगे साइन? नेगेटिव। हाँ, करंट क्या है फिर से? I2। 40 इज इक्वल टू 0, यही होगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, तो आप चाहो तो यहां से इक्वेशन लिख सकते हो। चलो ठीक है, मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ। I1 और I2 के टर्म में इसको लिख लो। तो कितना I1 होगा? ये माइनस I1 माइनस 20 I1, कितना हुआ ये? माइनस 21 I1। I2 कितना होगा देखना तो, माइनस 41 I2 इज, यहाँ पे देखो 80 और ये 45, 80 प्लस 45 कितना होगा? 125। हाँ, तो ये राइट साइड में जाके माइनस 125 हो जाएगा।
माइनस साइन आप कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या लिख देंगे बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, क्या लिखेंगे 21I1 प्लस 41I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 125 ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब देखना यहाँ पे, अब कौन सा लूप है, बी सी डी ई बी, ये सेकेंड लूप है, इसमें केवीएल लगाओ। तो आप अप्लाई करोगे क्या इस लूप में, इन द लूप बी सी डी ई बी, सी डी ई बी, ठीक है। आप अप्लाई करो, इक्वेशन लिख के बताओ, मैं वेरीफाई कर दूंगा। ऐसा ही आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसमें I3 है तो I3 का वैल्यू आपको पता है क्या लिखना है, I2 माइनस I1, और आपको I1 और I2 के टर्म में ही फाइनल इक्वेशन लिख के बताना है। तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसको लिखिए। आप डायरेक्शन कोई सा भी एज्यूम कर सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर है। आंसर आपका जो फाइनल जो यहाँ इक्वेशन आएगा वो सेम आना चाहिए दोनों से। तो आप इक्वेशन को लिखिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। आया किसी का आंसर? कितना एलिमेंट है उस सेकेंड लूप में? 3 4 4 4 है, तो चारों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको लिखना है, साइन का ध्यान रखना है, और आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये लिखने आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। 71I2 minus 30I1 equals to 45. ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखना किस डायरेक्शन में मूव करें। मैं सपोज करूं कि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता हूँ। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बताना, यहाँ पे सबसे पहले बैटरी को लेते हैं, तो प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे बैटरी के लिए? प्लस प्लस। हाँ, अरे तो वोल्टेज इसका दे ही रखा है 45 वोल्ट, तो डायरेक्ट यही लिख देंगे 45। उसके बाद बैटरी हो गया। उसके बाद 1 ओम रेसिस्टर के लिए साइन क्या लेंगे, प्लस या माइनस? माइनस माइनस, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जब आप 1 ओम को क्रॉस करोगे तो निगेटिव साइन आप देखोगे या पॉजिटिव साइन देखोगे 1 ओम को क्रॉस करते हुए? नेगेटिव। नेगेटिव, तो माइनस I2 इंटू रेसिस्टेंस कितना है इसका 1, 1
ओके, ये दूसरा भी हो गया। ये 40 ओम के लिए बताना, 40 ओम के लिए भी साइन क्या होगा? माइनस माइनस I2 इंटू 40। 50 और 30 ओम के लिए माइनस I3 हाँ, माइनस I3 इंटू 30 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, इसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, यही होगा। और I3 आपको पता है, I3 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस I2 माइनस 40 I2 दैट इज माइनस 41 I2, 41 I2 माइनस 30 I3 के जगह लिखेंगे I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। और यहाँ पे है प्लस 45 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे देखना माइनस 41 I2 माइनस 30 I2 प्लस 30 I1 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो 30 I1 ये कितना हो जाएगा? माइनस 71 I2 इज इक्वल टू माइनस 45। यही आया है सबका? यस सर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो I1 एंड I2 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। यस ठीक है, तो देखो आप चाहो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन को लिख देना माइनस 30 I1 प्लस 71 I2 माइनस साइन कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 45। ये सेकेंड इक्वेशन लिख देना। अब देखो यहाँ पे I1 और I2 के वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे I1 और I2 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो आप फाइंड आउट करो I1, I2 एंड I3 के वैल्यू को फाइंड आउट करो। तीनों ब्रांच में जो करंट है उसको फाइंड आउट करो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने का। एक किसका आया था? सेकेंड इक्वेशन आ गया था क्या सभी का? ऐसा ही यस सर। यही आया था ना सबका इक्वेशन जो मैं लिखा हूं? आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। 5 मिनट का टाइम है आप।
आया किसी का आंसर? चलो आप इसको सॉल्व करना। आपको पता है ना कैसे एलसीएम ले लेंगे 21 और 30 का, उसका जो कॉमन आएगा उसी से आप इसको मल्टीप्लाई करके और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना और I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ओके, इक्वेशन लिखने आ गया ना सबको? Yes. ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। A battery of 10 volt of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors each of resistance 1 ohm। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। 1 ohm। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube and the current across or the current along each edge of the cube देखना है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। इसमें रेसिस्टर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इक्वल, सभी का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है। सभी का रेसिस्टेंस है कितना दे रखा है? सभी का रेसिस्टेंस 1 ohm। चलो मैं सबका रेसिस्टेंस R ले लेता हूँ। R का वैल्यू 1 ohm। R R R इधर भी है R और इधर भी है। ओके, एक यहाँ पे पॉइंट A है A, और एक यहाँ इसके डायगोनली अपोजिट साइड यहाँ पे
ले लो सी डैश। देखो ए बी सी डी, ए आपका ए प्लेन में है, ए प्लेन में है, ए बी सी डी, ए स्क्वायर हुआ, है स्क्वायर हुआ। अब इसके ऊपर ए के ऊपर ए डैश मैं ले रहा हूँ, इसको डिफरेंट कलर से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ए के ऊपर ए डैश, बी के ऊपर ए वाला पॉइंट बी डैश, सी के ऊपर यहाँ पे सी डैश, डी के ऊपर डी डैश। देखो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए एंड सी डैश के बीच का, ए एंड सी डैश के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, ए एंड सी डैश के बीच में बैटरी कनेक्ट करोगे। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिए, इस बैटरी का पोटेंशियल हो गया V। तो जिस भी पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और वो सर्किट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस पॉइंट के क्रॉस आपको बैटरी को कनेक्ट कर देना होता है। और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद आप करंट को फ्लो कराओगे और हर एक ब्रांच से करंट को फ्लो कराकर देखोगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है हर एक ब्रांच से। तो देखना यहाँ पे ए एंड सी डैश के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए एंड सी डैश के बीच में हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट किए हैं जिसका पोटेंशियल V है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकलेगा, यहाँ पे करंट I निकला, ये करंट यहाँ तक गया, ये करंट यहाँ तक आया। जो ए पॉइंट है वो जंक्शन है या जंक्शन नहीं है? ए पॉइंट इज अ जंक्शन और इट इज नॉट अ जंक्शन? जंक्शन है। तो कितना ब्रांच कनेक्टेड है ए पॉइंट से? तीन, 1 2 3, 3 ब्रांच कनेक्टेड है। तीनों ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है। तो करंट इक्वली डिवाइड होगा तीनों ब्रांच में, I/3 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 सेम करंट फ्लो करेगा तीनों ब्रांच से, राइट? बोलना, सेम करंट फ्लो करेगा तीनों ब्रांच से, राइट? अब ये I/3 करंट यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, यहाँ पे आने के बाद वो कितना ब्रांच को देखेगा? यहाँ पे I/3 यहाँ पे आया I/3, तो I/3 ये बी पॉइंट से भी 3 ब्रांच कनेक्टेड है, लेकिन इस ब्रांच में I/3 है। तो ये BC ब्रांच और BB डैश ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? करंट यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, I/3 का इक्वल डिवीजन होगा या अनइक्वल डिवीजन होगा? इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन होगा। तो बताना, अब यहाँ से करंट हो जाएगा I/6 और ये हो जाएगा करंट I/6। ओके, अब I/6 यहाँ पे आया, राइट? I/6 यहाँ तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये I/3 है, यहाँ पे I/3 है, ये वाला करंट D पॉइंट पे आया I/3। तो D पॉइंट पे आया तो यहाँ पर भी डिवीजन होगा, तो इस ब्रांच से I/6 चला जाएगा और इस ब्रांच से भी I/6 जाएगा, I/6। अब ये I/6 और ये I/6 ये दोनों करंट C पॉइंट पे जाके मीट करेगा, और C पॉइंट पे मीट करेगा तो C डैश में कितना करंट फ्लो करेगा? दोनों मीट करेगा तो टोटल करंट कमिंग टू अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग दैट जंक्शन। कितना करंट हो जाएगा? I/3। ओके, I/3। अब ये I/6, अब यहाँ पे देखना, ये I/3 A से A डैश तक गया, A डैश पे आने के बाद A डिवाइड होगा A डैश B डैश ब्रांच में, A डैश B डैश ब्रांच में। तो A डैश B डैश ब्रांच में कितना डिवाइड हो जाएगा ये I/3? I/6 ओके। तो देखना यहाँ पे I/6 और ये I/6 ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे B डैश C डैश ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? दोनों मीट करेंगे तो I/6 प्लस I/6 I/3। यहाँ पे देखना I/6 और I/6 ये दोनों करंट इस जंक्शन D को मिलेंगे यहाँ पे, तो D डैश C डैश ब्रांच में ये जो डायरेक्शन में दिखाया हूँ, दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज लिविंग दिस जंक्शन D डैश,
तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा डी डैश टू सी डैश? I by 3. 3। तो I/3 और इधर से भी I/3, टोटल कितना करंट होगा? तीनों से I. I/3 है। I, ये I करंट निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को चला जाएगा, यानी जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, उतना ही करंट निगेटिव टर्मिनल में आ रहा है। यही मैं बताया था ना कि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, उतना ही करंट निगेटिव टर्मिनल को आना चाहिए, राइट? यहां तक समझ आया सबको? बोलना, यहां तक सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया ये? ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सभी को समझ में आया करंट डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर से बताना है? एक बार और बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। अब मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, देखो यहाँ। हाँ, एक करंट आई है यहाँ, करंट आई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकला, एक करंट आई गया यहाँ तक, इस जंक्शन ए तक। यहाँ पे इसको कितना ब्रांच दिखाई देगा? इस करंट आई को कितना ब्रांच दिखाई देगा? 1 2 3, 3 ब्रांच, और तीनों ब्रांच में इक्वल रेसिस्टेंस है, तो करंट का डिवीजन इक्वली होगा या अनइक्वल होगा? इक्वली होगा। तो I/3 और इसके लिए भी I/3, तीनों ब्रांच में सेम करंट चला गया। okay. देखना, एक यहाँ पे इस स्टेज में करंट का डिवीजन हो गया है। अब ये तीनों करंट I/3 और I/3, ये तीनों करंट फर्दर डिवाइड होगा। वो कैसे डिवाइड होगा? तो देखना यहाँ पे, ये I/3 ए से बी पॉइंट तक आया, ए से बी पॉइंट तक। तो ए से बी पॉइंट तक जब आएगा, तो यहाँ पे कितना पाथ दिखाई देगा I/3 करंट को फ्लो करने के लिए? इस बी पॉइंट से पे कितना पाथ और दिखाई देगा? I/3 यहां तक आया। अब इसके पास कितना पाथ है? I/3 के पास 2 पाथ है ना, या तो BC से निकल जाएगा या फिर BB डैश से जाएगा। तो दोनों पाथ में रेसिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? दोनों पाथ में सेम रेसिस्टेंस है। तो I/3 यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाएगा। किसमें फर्दर डिवाइड हो जाएगा? इक्वली डिवाइड होगा। तो I/6, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा? I/6। देख रहे हो, जो करंट है I/3 वो फर्दर डिवाइड हो गया इन दोनों ब्रांच में, I/6। वैसे ही यहाँ पे I/3 यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको फिर से 2 पाथ दिखाई देगा। इन दोनों पाथ में करंट इक्वली डिवाइड होगा, I/6 दोनों पाथ में इक्वली डिवाइड होगा, राइट? अबे I/6 यहाँ तक आया, और I/6 यहाँ से चल के यहाँ तक आया। ये दोनों करंट ऐड होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन पे हम लोग हमेशा कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो I/6 और I/6 ये दोनों करंट इनकमिंग है ना, आ ही रहा है ना। तो कितना करंट लीव करेगा इस जंक्शन से, बी डैश जंक्शन से? I/6 प्लस I/6, व्हाट वी विल गेट? I/3, राइट? वैसे ही यहाँ पे देखना, ये I/6 है और इधर से भी I/6 ही आ रहा है। ये I/3 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा ना I/6 और I/6 में।
तो I/6 ये डिवाइड हो गया, और यहाँ पे I/6 और ये I/6 ये दोनों D डैश जंक्शन पे मीट करेंगे तो आपको फिर से क्या करंट मिल जाएगा यहाँ पे, I/3 और एक इधर से आपको I/3 गया है, I/3, और एक इधर से भी नीचे से भी आपका I/3 होगा ये वाला, क्योंकि ये I/6 और ये I/6 ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो C पे मिलेंगे तो C डैश ब्रांच में भी क्या करंट जाएगा, I/3 ये तीनों करंट ऐड हो जाएंगे यहाँ पे C डैश पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि तीनों इनकमिंग करंट हैं, C डैश की तरफ आ रहे हैं, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I/3 प्लस I/3 प्लस I/3। ठीक है, तीनों करंट ऐड हो जाएगा। तो जो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था I, वही करंट नेगेटिव टर्मिनल में आ गया, सेम करंट, लेकिन इसके पाथ में रेसिस्टर ये सब सर्किट दे रखा है, तो सर्किट में करंट का डिवीजन हुआ, उसका डिवीजन डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस के वैल्यू पे, तो रेसिस्टेंस इक्वल है इसलिए सिमेट्रिकली डिवाइड हुआ है करंट, हर एक ब्रांच में सेम रेसिस्टेंस है, तो जो करंट का डिवीजन हुआ है वो सिमेट्रिकल डिवीजन हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो ठीक है, मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो देखना, इसमें करंट का डिवीजन बताना कैसे हो। वेट, आर आर आर, इसका भी आर ही है, इसका भी आर, इसका भी आर, बैटरी कनेक्ट किया हम। करंट बताना यहाँ पे, ये बैटरी कनेक्ट किए, करंट यहाँ पे आई निकला, यहाँ से यहाँ तक गया, तो दोनों पाथ में करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वल डिवाइड होगा, देखना तो इक्वली डिवाइड होगा, तो I/2 I/2। अब ये I/2 करंट यहाँ तक गया, अब यहाँ पे भी इसको दो पाथ दिख रहा है, दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी कितना जाएगा करंट, I/4 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, I/2 I/4 I/4, ये I/4 यहाँ पे मिलेंगे, फिर से मीट करेंगे तो फिर से आपको I/2 मिलेगा, और यहाँ पे I/2 फिर से वैसे ही I/4 और I/4 में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, फिर से करंट यहाँ पे मीट करेंगे तो I/2 करंट यहाँ पे आएगा आपको, और ये दोनों I/2 करंट यहाँ पे मीट करेंगे तो आपको कितना करंट मिल जाएगा, I, यानी जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल को लीव किया था उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल को आ जाएगा, राइट। तो ये डिवीजन समझ में आया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे जो डिवीजन है वो क्यूब के लिए है, एक क्यूब के लिए डिवीजन है, तो इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप लूप को डिसाइड करोगे कि कौन सा लूप आपको चूज करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो कौन सा लूप आप कंसीडर करोगे, क्लोज लूप आपको देखना है जिससे कि आपका काम चल जाए, बोलना। A डैश, B डैश, C, एक है A B C C डैश A, कौन सा लूप लेंगे, A डैश B डैश C डैश A लेंगे या A B C C डैश A लेंगे,
आप बहुत सारा लूप इसमें देख सकते हो, बहुत सारे लूप में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आप ये भी सोचोगे ए डी डी डैश सी डैश और ए ले ले, लेकिन कौन सा लूप आपको लेना है? वैसा लूप लेना है जिसके अंदर कोई अदर लूप ना हो, राइट? तो उसके लिए कौन सा लूप सुटेबल होगा? जिसके अंदर कोई लूप ही ना हो। तो अगर आप कोना कोना से चलोगे तो आपको कोई अदर लूप नहीं मिलेगा, राइट? तो बोलना कौन सा लूप यहाँ पे कंसिडर करेंगे? A B C C dash. हाँ, ए क्या बोले हो? ठीक है, देखो अब इस लूप को लो। ए अप्लाई KVL in the loop A B C C dash A, एक क्लोज लूप हो गया आपका। फिर से तो आप KVL अप्लाई करो इसमें। तो यहां से आप स्टार्ट करो। इस लूप में बताना कितना एलिमेंट है टोटल? A B C C dash A, कितना एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4, टोटल कितना एलिमेंट है? 4. 4 है ना? हाँ, तो आप क्लॉकवाइज में मूव करना चाहोगे या एंटी क्लॉकवाइज में? पहले डिसाइड कर लो। Clockwise. क्लॉकवाइज, चलो ठीक है। तो आप को क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो तो यहाँ पे बताना। बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो साइन क्या लेंगे बैटरी के लिए? प्लस या माइनस? Plus. प्लस। तो प्लस, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में आप प्लस माइनस दिखा देना। प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में दिखा देना, राइट? तो बैटरी के लिए V प्लस। इस रेसिस्टर के लिए क्या लेंगे साइन? माइनस या प्लस? क्लॉकवाइज में Minus. मूव कर, माइनस। तो I/3R। ओके, इसके लिए क्या लेंगे? इस रेसिस्टर के लिए Negative. आप ऐसे, हाँ आप निगेटिव ही लोगे। माइनस I/6 R। ओके, इस रेसिस्टर के लिए क्या लेंगे? Negative. माइनस I/3R इज इक्वल टू 0। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? V माइनस I/3R माइनस I/3R, दैट इज माइनस 2I/3R माइनस I/6R। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2I/3R प्लस I/6R। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 4IR प्लस क्या लिखेंगे? IR। कितना आया बताना? V इज इक्वल टू 5IR/6. 5IR/6। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या? V/I is equal to 5R/6। and what is this V/I? V/I is R equivalent। this V/I is R equivalent। तो R equivalent क्या हो गया यहाँ पे? 5R/6। और R का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? R का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1. 1। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए? Yes, sir. हाँ, तो V/I होगा ना। V/I R इक्विवेलेंट होगा। डायगोनली रेसिस्टेंस अगर फाइंड आउट करने को कहा जाए तो
आर इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे 5R/6 और आर का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 5/6 ओम, 5/6 ओम, राइट। वोल्टेज भी दे रखा है, वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है, तो टोटल करंट निकल के आ जाएगा क्या? टोटल करंट V is equal to YR, तो I is equal to V by R equivalent, that is 10/5/6। कितना करंट आएगा बताना तो? 12 एम्पियर, 12 हाँ 12 एम्पियर, राइट। अब आपको पता है कि 12, अगर ये I12 होगा तो हर एक एज में करंट पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 4 4, इसमें कितना आएगा? 2 2। इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, टोटल कितना एज है क्यूब में? टोटल कितना एज है? टोटल कितना एज है क्यूब में? एनीवन? टोटल 12 है ना एज, 12 देख लो, चार नीचे, 4 ऊपर 8 और 2 10 और 2 12, 12 एज है। तो हर एक एज में आप करंट निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको क्यूब दे रखा है, रेसिस्टेंस हर एक ब्रांच का सेम है, आपको डायगोनली अपोजिट साइड का रेसिस्टेंस निकालना है। डायगोनली अपोजिट साइड क्या हुआ? ए सी डैश हो गया, या बी डी डैश हो गया, या डी बी डैश हो गया, ये डायगोनली अपोजिट साइड हुए। तो डायगोनली अपोजिट साइड का रेसिस्टेंस हमेशा कितना होता है, इसको याद ही रख लेना, हमेशा इसका वैल्यू कितना आता है? 5R/6, 5R/6। तो इसको मैं नोट में ही लिख देता हूँ, इस रिजल्ट को याद ही रख लेना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस for a cube across its diagonal opposite side is 5R/6। इसको ध्यान में रखना। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही पे समाप्त करें। हाँ सर, वो लास्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ले लो। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ, सर इसके पहले का। हो गया? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे केसीएल और केवीएल के ऊपर। ओके, आपका जो भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कल के ही क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो उसी क्लास में मैं आपका डाउट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, एनसीईआरटी बुक हो या कोई अदर बुक्स हो, जो भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, राइट? सर आफ्टरनून को क्लास है। आफ्टरनून में अगर आपका डाउट होगा तो मैं कल के क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। कल के क्लास में केवल डाउट ही डिस्कस करना, डाउट और कुछ क्वेश्चंस मैं इसके ऊपर और पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है।
Okay, bye to everyone. Bye, sir.